आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। देश भर में सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया आज से शुरू। मुख्यमंत्री ने राज्य में कौशल विकास और स्वरोजगार पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रभावी नीति बनाने के निर्देश दिए। चारधाम और अन्य प्रमुख मंदिरों के नाम से ट्रस्ट या समिति गठित किए जाने के विरुद्ध कठोर विधिक प्रावधान किए जाने के निर्णय का तीर्थ पुरोहित महापंचायत के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। और गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात सुचारू। नमस्कार। दोपहर समाचारों के साथ मैं आशुतोष। और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा 2024 को रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही देश भर में सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आज से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। भारत के प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्य प्रश्न पत्र के लीक होने का संकेत नहीं देते हैं और उनसे 5 मई को आयोजित परीक्षा की वैधता पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। पीठ ने कहा कि हमारा ये मानना है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नीट यूजी 2024 परीक्षा को रद्द करना उचित नहीं है। इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है और इसे सत्य की जीत बताया है। शीर्ष न्यायालय के फैसले पर मीडिया को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार पारदर्शी, हेराफेरी मुक्त और शून्य त्रुटि वाली परीक्षा प्रणाली के प्रति वचनबद्ध है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नीट घोटाले में शामिल दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और परीक्षा एजेंसी को पूरी तरह दुरुस्त करने के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। श्री प्रधान ने कहा कि समिति ने विशेषज्ञों की राय एकत्र की है तथा विभिन्न मॉडलों का अध्ययन किया है। शिक्षा मंत्री ने इस मुद्दे पर कांग्रेस के रवैये की निंदा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेतु आयोग को कौशल विकास और स्वरोजगार पर विशेष ध्यान देते हुए इसके लिए सरल योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 2 सालों में प्रभावी नीति बनाने और इसे धरातल पर उतारने को कहा गया है। सेतु आयोग के गठन का उद्देश्य राज्य में मजबूत और सुदृढ़ नीतियां बनाना, योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना, प्रभावी कार्य संस्कृति को विकसित करना, विकास और पर्यावरण में संतुलन बनाते हुए योजनाओं का क्रियान्वयन और इस पर प्रभावी निगरानी रखने के लिए किया गया है। सचिवालय में आयोजित बैठक में नवगठित सेतु आयोग की कार्य योजना से संबंधित प्रस्तुतिकरण का मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न जिलों के विकास के लिए उनकी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल योजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सेतु आयोग ऐसी योजनाओं पर काम करे जिसमें राज्य का समग्र विकास प्राथमिकता में हो। श्री धामी ने सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि योजनाओं के प्रचार के लिए जरूरत पड़ने पर यूजर फ्रेंडली पोर्टल भी बनाए जाए। प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने केंद्रीय बजट को विकसित भारत की अवधारणा पर आधारित बजट बताया है। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट में उत्तराखंड में भूस्खलन के लिए सहायता का जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा कि अनेकों केंद्रीय योजनाओं में अधिक बजट प्रावधान से प्रदेशवासियों को लाभ होगा। उन्होंने पीएम आवास योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, उच्च शिक्षा में वित्तीय सहायता सहित मुद्रा लोन की सीमा को बढ़ाए जाने को आम व्यक्ति के हित में बताया। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने बजट में उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं दिया है। हरिद्वार में कांवड़ियों की भीड़ बढ़ने के साथ ही खाने पीने की सामग्री की गुणवत्ता को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग सक्रिय हो गया है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी एमएन जोशी ने बताया कि मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब में विभिन्न खाद्य सामग्री व मसालों के सैंपल लिए गए और मौके पर ही मोबाइल टेस्टिंग लैब में जांच कराई गई।
उन्होंने बताया कि मोबाइल टेस्टिंग लैब की जांच में 7 खाद्य पदार्थों के नमूने मानक अनुरूप नहीं पाए गए हैं। इन्हें गुणवत्ता जांच के लिए रुद्रपुर स्थित लैब भेजा जाएगा। श्री जोशी ने कहा कि रुद्रपुर लैब की जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। खेल मंत्री रेखा आर्य ने अल्मोड़ा के हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम के सुदृढ़ीकरण कार्यों का लोकार्पण किया। इन कार्यों पर लगभग 4.5 करोड़ रुपए की लागत आई है। खेल मंत्री ने कहा कि यह स्टेडियम खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए उपयोगी साबित होगा, जिससे वे खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। खेल संसाधनों को, खेल मैदानों को, खेल स्टेडियम को विकसित करने की लंबे समय से मांग थी और मुझे कहते हुए बेहद प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मैदान के लिए घोषणा करी थी। आज उस घोषणा को हम परिपूर्ण करे हुए आज लोकार्पण की स्थिति में आज लोकार्पण कर दिया गया है। यहाँ पर चाहे हमारे उद्यमान उन्नयन योजना की प्रतियोगिताएं यहाँ पर हमारे छोटे बच्चों के लिए आहूत की जाए, या हमारे रेगुलर बच्चे जो यहाँ पर खेलने, दौड़ने या प्रैक्टिस करने यहाँ पर आते हैं उनके लिए सहूलियत भरा ये मैदान हो जाता है, या हमारे कोई भी साथी जो खेल को पसंद करते हैं, हमारे खेल प्रेमी हैं, वह यहाँ आके विभिन्न प्रकार के गेम्स को जो है उनके कोचों की अवेलेबिलिटी के साथ में जो है यहाँ पर खेल सकते हैं। श्रीमती आर्य ने यह भी बताया कि सरकार बालिकाओं के लिए चंपावत के लोहाघाट में अलग से स्पोर्ट्स कॉलेज खोलने जा रही है, जिसके लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है। राज्य की चारधाम और अन्य प्रमुख मंदिरों के नाम से ट्रस्ट या समिति गठित किए जाने के विरुद्ध कठोर विधिक प्रावधान किए जाने के निर्णय का उत्तराखंड तीर्थ पुरोहित महापंचायत के पदाधिकारियों ने स्वागत किया है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि इससे देश भर के श्रद्धालुओं में भ्रम की स्थिति नहीं होगी। उत्तराखंड तीर्थ पुरोहित महापंचायत के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से चार धाम के महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व और मेलों के लिए राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया, ताकि इन आयोजनों को भव्य तरीके से आयोजित किया जा सके। उन्होंने चारधाम यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए गठित की जाने वाली प्रस्तावित प्राधिकरण या किसी अन्य संस्था के गठन से पहले तीर्थ पुरोहितों, मंदिर समितियों, तीर्थ पुरोहित महासभाओं के साथ ही हितधारकों को विश्वास में लिए जाने की बात भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। मुख्यमंत्री ने बताया कि चारधाम यात्रा को बेहतर बनाने और आने वाले 30 वर्षों की यात्रा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार चारधाम यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए प्राधिकरण या किसी अन्य संस्था के गठन की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि इसमें तीर्थ पुरोहितों और हितधारकों की राय भी ली जाएगी। उत्तरकाशी जिले में नेताला और सैंज के पास बाधित गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग और डाबरकोट पर अवरुद्ध यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए खोल दिया गया है। ये दोनों मार्ग आज तड़के भारी भूस्खलन के कारण आवाजाही के लिए अवरुद्ध हो गए थे। उधर मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज भी हल्की से मध्यम और कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। वर्षा का यह दौर आने वाले दिनों में भी जारी रहने का अनुमान है। गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने केदारनाथ धाम की यात्रा को और बेहतर करने के लिए जनप्रतिनिधियों व तीर्थ पुरोहितों के साथ बैठक की। रुद्रप्रयाग जिले के आयोजित बैठक में श्री पांडे ने कहा कि यात्रा में इस साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु चार धाम पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा के सुगम संचालन के लिए सभी संबंधित विभाग अपनी समन्वय के साथ यात्रा व्यवस्था को संचालित करने का प्रयास कर रहे हैं। श्री पांडे ने कहा कि पहले चरण की यात्रा के समाप्त होने के बाद तीर्थ यात्रा से संबंधित व्यवस्थाओं को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों व व्यापारियों से फीडबैक लिया गया। इस दौरान सभी ने यात्रा को और अधिक बेहतर बनाने के लिए प्रभावी ढंग से अपने विचार रखे और जरूरी सुझाव साझा किया। पौड़ी जिले के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार को
जल्द ही एक एम्बुलेंस और चिकित्सक उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके अलावा उपनल कार्मिकों का वेतन सहित अन्य समस्याओं के लिए भी ठोस नीति बनाई जाएगी। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून में उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार की विभिन्न समस्याओं को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन व शासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा के मद्देनजर घेरबाड़ का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के परिसर में प्रेक्षागृह सहित अन्य निर्माण कार्यों को जल्द पूरा किया जाए। साथ ही आवासीय परिसर में रह रहे छात्रों के लिए पुस्तकालय सहित खेल सामग्री और आदि सुविधाओं का विस्तार भी किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया आज से शुरू। मुख्यमंत्री ने राज्य में कौशल विकास और स्वरोजगार पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रभावी नीति बनाने के निर्देश दिए। चारधाम और अन्य प्रमुख मंदिरों के नाम से ट्रस्ट या समिति गठित किए जाने के विरुद्ध कठोर विधिक प्रावधान किए जाने के निर्णय का तीर्थ पुरोहित महापंचायत के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। और गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात सुचारू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।